कृष्ण, राधे राधे। ये हमारा पार्ट 2, पार्ट 1 10 मिनट्स का हो गया था, इसलिए हमने ज़्यादा लंबा नहीं करा। तो ये हमने यहाँ पर लगा दिया। तो हम ये जो ब्लैंकेट्स की बात कर रहे थे उस वाली में, इतने पे ही बंद हो गया। तो ये ब्लैंकेट की बात कर रहे थे, तो हम इसको ना ऐसे ही नीचे ही लगा देंगे। ऐसे देखिए, हम ऐसे नीचे ही लगा देंगे। फिर उसके बाद अपना ये गद्दा रखकर और ये लाला की फिलोस लगा देंगे, और यहीं साइड में ही लाला की पानी की बोतल हो जाएगी, और ये लाला का भोग भी हो जाएगा, और हमारी लाला भी इसमें आराम से आ जाएंगी। इतनी जगह इसमें ऐसे हो जाएगा, इतनी जगह है, देखिए आराम से हमारी लाला जी इसमें आ जाएंगे। तो ये हम ऐसे ही कर देते हैं, हम ऐसे ही ले जाते हैं अपने लाला को। तो ये हमारा हो जाएगा। तो अब हम आते हैं लाला के श्रृंगार पर। श्रृंगार पे तो देखिए, ठंडियों में केसर का इत्र लगाया जाता है। ये देख लीजिए, इस पे लिखा भी है केसर चंदन। केसर का इत्र लगाया जाता है, क्योंकि केसर हमने जैसे लिया था, हम खाटू श्याम गए थे, हम क्या, मैं ही गया था सिर्फ, बाबा जी बुलाया था, तो वहाँ से हमने लिया था। तो उन्होंने ही कहा था कि भैया, मैंने कहा था कि इत्र दिखा दीजिए, तो उन्होंने यही दिया था, कहा था कि भैया जी ठंडियों में केसर का इत्र रखता है, केसर शरीर को ठंडा मतलब गर्माहट देता है। तो एक केसर का इत्र ले लीजिए उनकी मालिश के लिए, ये मालिश का इत्र है। वैसे ड्रेस पे लगाने के लिए तो कोई दूसरा भी ले सकते हैं, कोई सा भी ले लीजिए। और उनके श्रृंगार पर आते हैं, तो ये देखिए, एक ऐसा बॉक्स ले लीजिए आप, एक ऐसा बॉक्स ले लीजिए, ये देखिए। तो इसमें हम ऐसे ऐसे टूथपिक रख लीजिए श्रृंगार के लिए, एक ऐसे बंसी एक एक्स्ट्रा रख लीजिए, लाला के लिए एक बंसी हो जाएगी। एक ऐसा हार रख लीजिए वाइट पिंक कलर का, चल भी जाएगा ड्रेसेस के ऊपर। फिर एक ऐसे नज़रिए रख लीजिए लाला के, और एक कंगा रख लीजिए एक जोड़ी, और ये सिंपल सी आलपी रख लीजिए, एंड एक ऐसे नज़रिए रख लीजिए। ये हो जाएगा। थोड़े बहुत और हार रख लीजिए, ये हो जाएगा आपका हार। फिर ये आपका चंदन हो जाएगा। ये गोपी चंदनिया में ख़रीदा था, आई थिंक जब हमारे घर शालीग्राम जी आए थे, तब उनके साथ ही हमें ये मिला था, हम जहाँ से ली शॉप से। और ये एक ऐसे ले लीजिए छोटा सा बॉक्स, जिसमें हम टूथपिक कह रहा हूँ, एक हमने लाला के चंदन के लिए कि चांदी का बनवाया है, तो हम इससे चंदन लगाते हैं अपने लाला को डेली। और आप ऐसे ही जो ये होती है पता नहीं क्या कहता है इसका नाम, मेरे को याद नहीं है, तो आप इसको ले लीजिए लाला के श्रृंगार के लिए, और आलपिन्स भी रख लीजिए। तो ये आपका उनका आराम से श्रृंगार भी हो जाएगा। और आप लाला का ज़्यादा श्रृंगार मत कीजिए, आप एक दिन अच्छे से श्रृंगार कर दीजिए उनकी, मतलब आँखों के ऊपर अच्छे से मस्कारा टाइप में लगाकर, और वो यू वाला चंदन लगाकर। फिर उसको डेली मतलब उनको सर से मत डेली स्नान कीजिए, उनको इतनी बॉडी से स्नान करवाइए, और सर का और हल्का हल्का गालों को आप गीला कपड़ा करके उससे पोंछ कर आराम से फिर दूसरी ड्रेस पहना दीजिए। तो क्योंकि फिर ज़्यादा श्रृंगार होगा तो उनको ठंड लगने का ज़्यादा डर रहेगा, क्योंकि ठंडा होता है वो। ये हो जाएगा हमारा। उसके बाद फिर हम उनके सुलाने पर आते हैं, तो आप ऐसे लेकर लीजिए, ये ऐसा, ये इसमें, ये हमारे इसमें भी आ जाता है। तो हम हमें जब इन्हें सुलाना होता है तो हम इसमें सुला देते हैं, कि हमारे इसमें आ जाता है हल्का फुल्का एडजस्ट कर कर। ये देखिए, ये ऐसे आ जाता है। वरना फिर चाहे हम इस पर सुला देते हैं, या फिर हम ना, जैसे हम बस से हम ट्रेन से जाते हैं, तो हम ऐसे एक टोकरी हम रख देते हैं साइड में, और नीचे इसी में सिर्फ जो वाइट कलर का वस्त्र है उसको हम निकालते हैं। पहले हम गंगा जल लेते, वो स्प्रे बोतल लेकर उसको पूरी डक्स को, जितने में हमें लाला को सुलाना होता है, उसे पूरे में स्प्रे कर कर, उसके बाद फिर हम वो जो वस्त्र होता है उसे बिछाते हैं, उसके ऊपर एक गद्दा बिछाकर, फिर लाला जी की ऐसी मच्छरदानी रखकर इसमें लाला जी को सुलाकर, और लाला जी के बगल में हम सोते हैं। ऐसे भी कर सकिए, वरना फिर आप इसमें भी सुला सकते हैं। ये आप जहाँ जाएँ वहाँ के लिए रखें, क्योंकि ये एक तो पैक रहेगा, तो इसमें हमें लाला को कम ठंड लगने का डर रहेगा। ये हमने आपको पूरा दिखा दिया, तो हम आपको अब दिखाते हैं तो अपनी लाला की ड्रेसेस कैसे रखेंगे। तो आप ऐसे ही ड्रेस जैसे आप लीजिएगा, तो वहाँ से ऐसी ये मिलती हैं, तो आप इसमें आगे पीछे कर कर ड्रेस रख दीजिए। जैसे कि हम सबसे पहले की दुल्हन की ड्रेस है, इसको हम ऐसे रख देंगे साइड में। फिर उसके बाद ये एक ड्रेस है, इसको भी हम इसी में रख देंगे, साथ में ही रख देते हैं तो सही रहेगा। तो एक ये ऐसी ड्रेस हो जाएगी, ये हो गया एक तरफ, और एक तरफ हम ये पूरी ड्रेस ये रख देंगे। तो ये हमारा एक तरफ का पोर्शन हो गया। ये देखिए, हम नेक्स्ट तरफ दूसरी तरफ आ जाते हैं, तो दूसरी तरफ भी हम ऐसे लाला का ये जो बिछाने का, ये तो हम टोकरी में बिछा लेंगे, ये टोकरी में हो जाएगा। फिर ये जो एक ड्रेस बचती है, ये हमें इस तरफ रख देंगे आराम से। और ये जो हमारी लाला की इनर्स वियर हैं, एंड कैप हैं, एंड ये जो ऑल थिंग्स हैं, ये भी हम इसी में ही ऐसे रख देंगे, तो इधर उधर जाने का डर भी नहीं रहेगा हमें।
और ना छूटने का रहेगा। इसके बाद फिर हम आराम से यहाँ पर इसको रख कर पैक कर देंगे। तो देखिए इस तरफ भी हमारी लाला की ड्रेसेस आ गई, इस तरफ भी हमारी लाला की ड्रेसेस आ गई। तो हमारी लाला की ड्रेस आराम से इसमें आ जाएगी। एंड फिर ऐसे जो हमने दिखाया था तो इसमें हम लाला की लंगोटे रख देते हैं, ये हो जाएगा। आप वेलवेट की ड्रेस लेकर जा रहे हैं तो आप इसकी जगह वेलवेट की ड्रेस ऐसे ऐसे के साथ पन्नी में रख लीजिए। और ये लाला की शॉल, हाँ ये मैं दिखाना भूल गया, ये लाला की शॉल ज़रूर रखें, क्योंकि आप जहाँ जा रहे हैं ठंड होगी। आप ऐसे करके लाला को आराम से उड़ा दीजिए, यहाँ पर लाला का फिक्स आ जाएगा। ये हो गया। तो अब हम आपको ये सब हो गया हमारा। तब और तुलसी की माला, आप भोग लगेंगे तो तुलसी तो ख़राब हो जाता है, तो और आप पता नहीं आप जहाँ जा रहे हो वहाँ पर आपको तुलसी अवेलेबल हो जाए कि नहीं। तो आप ऐसी तुलसी की माला लीजिए छोटी, और ऐसे भोग खोलिए लाला के सामने। जैसे अब हमने इसमें भोग रखा है, ठीक है, तो हम ऐसे भोग खोलेंगे लाला के सामने। ऐसे लाला के सामने, ये हटिए मैं आपको इस पर दिखाता हूँ। ऐसे लाला के सामने भोग खोलेंगे और तुलसी जी की ये ऐसे रख देंगे, और लाला जी से आग्रह करेंगे कि लाला जी आइए और आप भोग ग्रहण कर लीजिए, तो हमारे लाला जी को भोग लग जाएगा। वरना फिर आप चाहिए तो ये जो तुलसी की माला है ये लाला जी को ही पहना दीजिए, और फिर उनसे कह दीजिए कि लाला जी यहाँ पर तुलसी जी नहीं है, तो आप अपनी तुलसी माला से ही भोग ग्रहण कर लीजिए, तो हमारे लाला ग्रहण कर लेंगे। ये हो गया। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि हम कैसे सारा सामान अपने, और ये हमारा बैग है, इसमें हमारा सारा सामान आराम से आ जाता है। तब हम आपको दिखाएंगे कि इसमें हम अपना सारा सामान रखेंगे कैसे। सबसे पहले हम इसमें नीचे ड्रेसेस रखेंगे। हमने ऐसे खड़ी कर कर ही रख दी है ड्रेस, और फिर यहाँ पर साइड में जो जगह बचेगी इसमें और सारे थिंग, जैसे कि हम ये प्रसाद रखेंगे, ये प्रसाद, ये ऐसे ऐसे ये एक प्रसाद एक यहाँ पर। फिर ये हमारे लाला जी के बर्तन सारे, ये भी हम इसी में रखेंगे। फिर ये लाला जी की हमारी टॉवल्स, ये भी हम इसी में रख देंगे। और ये हो गया, ये हमारे लाला जी का निक्कर्स का, और ये हमारे लाला जी की शॉल, ये हमारे लाला जी का श्रृंगार, और ये हमारे लाला जी की स्प्रे बोतल स्नान के लिए, और ये हमारे लाला जी के धूप बत्ती अगरबत्ती। तो हमारे लाला जी के पूजा पाठ का सारा सामान इसी में आ जाएगा। तो ये लाला जी का, ये लाला जी की करुण घंटी, और ये हमारा इत्र, ये भी इसमें आ जाएगा। और चाहिए तो अगर आप इस मच्छरदानी भी इसी में अपना एडजस्ट कर सकते हैं, इसमें मच्छरदानी आराम से आ जाएगी। तो अब हम इसमें लगा देते हैं चैन। थोड़ी दिक्कत होगी मच्छरदानी की, पर आ जाएगी, ऐसी बात नहीं है, थोड़ी बहुत। अगर हम जो हमने वहाँ पर वो रखा है, अगर हम इसकी जगह धूप बत्ती रख लेंगे तो हमारी मच्छरदानी भी इसमें आ जाएगी। और हमें तो इसको लेकर नहीं जाना, हम तो आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि हम जा तो अपने घर ही रहे हैं, जहाँ हम अपने गांव वाले घर ही रहे हैं, तो वहाँ पर तो सारा सामान हमें मिल ही जाएगा, और हमें रास्ते के लिए चाहिए। तो ये हमारा बैग हो गया एकदम रेडी। फिर ये जो ड्रेस है, अगर आप दुल्हन के लिए ले जाना चाहते हो तो आप इसको इसमें रख दीजिए, और जो बची हुई ड्रेसेज हैं आप इसको वापस पैक करिए और इसको रख दीजिए, फिर कभी काम आ जाएगा। ये हो गया। ये हमारी लाला की माला, इसी में डाल देंगे, वरना फिर ऐसे। अब हम इस टोकरी पे देखते हैं, तो इसमें ये ऐसे बिछाएंगे, ये इसमें हमारी लाला आ जाएंगी, इसमें लाला का हमारा सामान, लाला की पिलो, और ये हो गया हमारे लाला का पूरा बैग पैक। बचा हुआ सामान हम रख देंगे लाला का। एंड ये, और आप अपने लाला को जहाँ भी ले जाना चाहते हैं आराम से निश्चित होकर ले जाइए, जहाँ भी ले जाना चाहते हैं। इतनी पैकिंग तो बनती ही बनती है। और मैं आपसे ये आग्रह करता हूँ कि आप ट्रेन में 2 से ज़्यादा दिन के लिए, अगर आपको 2 दिन से ज़्यादा लगने हैं तो आप लाला को मत लेकर जाइए, क्योंकि आपको ज़्यादा परेशानी होगी। ये तो हमने सूखा भोग रखा है, हम जब जाएंगे तो घर से हम खाना बना कर लेकर जाएंगे, तो लाला का रात का खाना हम, जैसे हमारी शाम के रात की होती है ट्रेन ना, तो 2 टाइम का तो हम भोग लगा देंगे, सुबह बाल भोग, उसके बाद फिर भोजन, फिर दोपहर में एक बार फिर से भोजन, उसके बाद फिर हम सिर्फ जो खाना रखेंगे वो रात के लिए रखेंगे। अगले दिन के लिए आप कुछ भी बना सकते हैं, या फिर आप वो एक जो आती है ना ठंडी गर्म वाली बोतल, वो भी रखी होगी, कहीं मैंने निकाली नहीं है हमारे पास वो बड़ी वाली है मिल्टन की, उसमें हम दूध रख लेंगे अपने लाला के लिए, दूध का भोग भी लग जाएगा साथ ही, और उसका हो जाएगा। और फिर सुबह हम, क्योंकि लाला को दूध का भोग बाल भोग में लगता है सुबह उठने के बाद, तो स्नान करवाने के बाद लगा लीजिए, चाहे स्नान से पहले भी लगा सकते हैं। तो हम जैसे वहाँ पर उठेंगे तो हम पहले, और मैं ये भी बता दे रहा हूँ
कि आप जैसे कि अब जैसे ट्रेन में जा रहे हैं क्योंकि हम ट्रेन में जाते हैं, हम ट्रेन की बताते हैं, हम वॉशरूम जाएंगे, ठीक है, हम वॉशरूम जाएंगे तो वॉशरूम जाएंगे और शौचालय कह रहा हूँ, शौच करने जाएंगे, तो आप अच्छे से हाथ धोइए, फेस धोइए, और फिर अपने पैरों पर भी उसे हाथ से लेकर ही पानी डाल दीजिए, और फिर आइए, आने के बाद गंगा जल का जो स्प्रे बोतल मैंने दिखाई दी ना, वो स्प्रे बोतल अपने पूरे पहले अच्छे से शरीर पर छिड़किए, मतलब ऐसे स्प्रे कर लीजिए कि आप गंगा जल के वाटर से नहा चुके हैं। उसमें तुलसी दल भी डाल दीजिएगा आप, और कोई गंगा जल डाला आप कोई से भी उसको शुद्ध नदी का जल डाल सकते हैं, यमुना नदी हो गई, वो क्या कहते हैं, और वो राधा कुंड का पानी हो गया, ये सारे भी डाल सकते हैं, तो ये आराम से सारा हमारा सॉफ्ट हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हरे कृष्ण।